नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आज का लेक्चर है आपके सीआरपीएफ के एग्ज़ाम जो 22 फरवरी से स्टार्ट होने हैं। उनमें मैथ के सेक्शन के 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 सभी के आएंगे। मैथ हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, इसके बाद जीएस हो गया और इसके बाद रीजनिंग हो गया। इनके 25 क्वेश्चन आएंगे। उन 25 क्वेश्चन के सापेक्ष हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के वो 25 क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसी ट्रिक के साथ आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है और कहते हैं कि प्रैक्टिस करोगे तभी जल्दी से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस वजह से पर डे आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। चलो देखते हैं। 45 छात्रों के एक कक्षा की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। इसमें से जो 35 छात्र हैं उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। औसत मान लिया, ठीक है बच्चे, औसत 15 वर्ष है। और शेष 10 जो बचे हैं, शेष 10 हैं, इनकी औसत आयु क्या होगी? तो आप देखो, जो 45 स्टूडेंट हैं इनकी औसत आयु 18 है। उनमें से जो 35 हैं उनकी औसत आयु 15 है। इसका मतलब होने चाहिए, औसत का मतलब सब इक्वल होने चाहिए, सब 18 होने चाहिए, परंतु ये 3 कम है। तो इन्हें 3 अच्छा ये 3 कम है तो ये 3 ज़्यादा होंगे भैया। ये 10 हो, 3 ज़्यादा होंगे, परंतु कितने स्टूडेंट पर 3 ज़्यादा होंगे? 35 पर। 35 दिया कितना हो जाएगा? 105 किलोग्राम वजन इनका ज़्यादा होगा। कितने लोगों पर? 10 लोगों पर। तो एक का औसत कितना ज़्यादा होगा? 10.5 ज़्यादा होगा। हमने बोला ज़्यादा का मतलब 18 तो था ही, और 10.5 और जोड़ देंगे तो बच्चा आ जाएगा 28.5। ये है पहले का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह छोटी से छोटी, इधर से लगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये अब स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 5 6 3 x 8 7 y। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि तो आपसे कह रहा है 7x - 3y की वैल्यू पूछा गया। वो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 9 5 6 3 x 8 7 y 72 से विभाजित है। यानी इसका विभाजन भाग किस में चला जाता है? 72 से विभाजित है। तो आपसे कह रहा है इसका मान क्या होगा? तो बहुत सरल है बच्चे। अब वो कह रहा है अगर 72 से विभाजित है तो 72 वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, 8 से। तो पहले हम 8 से देखते हैं। और 8 की विभाज्यता रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 का अगर इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ 7। अब बताओ 7 के साथ कौन सी संख्या आए जो आपका 9 8 से कट जाए? तो 8 नेम 72, केवल 2 ही आ सकती है, 2 आ सकती है। यानी बाई के जगह पर कितना आ जाएगा बच्चा? 2। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप 2 अगर लिख देंगे, अब वो संख्या कितने से कटनी चाहिए? 9 से। और 9 की विभाज्यता अभी इससे पहले बताई थी कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो अंकों का योग 9, 9 से ये काट देंगे, 6 3 9 ये काट देंगे, 7 2 9 ये काट देंगे, और ये तुम्हारा आ जाएगा 8 8 5 13 13 और 8 कितना होगा? 13 7 20 1 21। अब 21 9 का डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18 9 तिया 27, मतलब 27 हो। तो इसकी जगह कितना होना चाहिए? 6, तभी तो 27 होगा। अगर ये 27 होगा तब ये 9 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो x आया उसकी जगह कितना आना चाहिए? 6। अब आपसे क्या कह रहा है? इसका मान ज्ञात करना। तो भैया रख दो 7 × 6 - 3 × 2, 7 6 42 में से 6 चला गया, 12 में से 6 चला गया 36, और 36 का मतलब हो जाएगा 6। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका वही रवैया होना चाहिए, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन देखें। कह रहा है 8/25। नेक्स्ट है 7/23, 11/23 और बच्चा 14/53। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है?
तो सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, तो इन दोनों में से देखो भैया, यहाँ तो हर समान है, इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, तो इसको मेट दो। अब बचे इन सब में देखो कौन सी बड़ी है। अब इन सब में देखने के लिए आप इसको देखो, इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों को आप चेक करेंगे तो देखो ये लगभग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दें तो 25 सत्ते 175 और 23 अट्ठे 20 अट्ठे 160 और 8 या 24 184 लगभग हो गया। 20 अट्ठे 8 या 24 के 4 हमसे लगी 2 और 8 दूनी 16 और 2 18। ये बड़ी होगी, हमें तो छोटी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करेंगे, 7/23 और 14/53 है तो ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक काम ना करे। ऐसे करेंगे आप। अब देखो यहाँ पर अंश बराबर कर लो, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। अब देखो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, एक 14/46 आया और एक आ रहा 14/53। अब बताओ 14 तो बराबरी होगा, तो हम इसको 1 मान सकते भैया, बिल्कुल मान सकते। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 53 और ये 46, इसका मतलब छोटी चाहिए हमें, ये है। इसके लिए कौन सी संख्या है, ये। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 14/53। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो था ही। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है साइन थीटा इजिकल टू 5 है, कह रहा साइन थीटा इजिकल टू 4/5। तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो देखो आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक। यानी अगर हम इसको इस तरह बना लें बच्चे, तो ये आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। अब देखो साइन थीटा लिखा है 4/5, 4/5 तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कड़। अगर ये कोण हमने थीटा मान लिया बच्चा, तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती तो बच्चा ये 4 हो गया और कड़ हो जाएगा 5 और ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3। अगर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा। अगर बच्चा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा आधार बटे कड़, आधार कितना है 3 और कड़ कितना है 5, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। इन दोनों को इसमें रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आया बच्चा, कॉस थीटा बराबर आया 3/5। वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 4/5 और प्लस 3/5। अब देखो बच्चा 5 तो सब में एलसीएम है, 4 में से 3 चला गया 1, ऐसे 5 इन सब में एलसीएम है और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 1/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 6 देखते हैं। 6 कह रहा है अच्छा x + 1/x इजुकल टू 2 है, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए x की जगह हम 1 मान लेंगे और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या 2 हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। अगर आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं 1 की पावर 5 + 1/1 की पावर 5, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 ये बच्चा कितना आ गया 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो पहले गति पता तो हो तभी तो कम करेंगे। तो गति मतलब स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय। दूरी है 14 किलोमीटर और समय लग रहा है 10 मिनट। भैया यहाँ किलोमीटर यहाँ मिनट, घंटा बदलेंगे तो मिनट को घंटे बदलेंगे, 60 का भाग देंगे और ये 60 चला जाएगा आपका छत पर यानी ऊपर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 4 84, यानी स्पीड क्या आ जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है इसकी स्पीड को कितना कम कर दिया जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम कहेंगे नई चाल जो हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, चाल कम कर देंगे। अब वो कह रहा है वही दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया, समय बच्चा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 14 किलोमीटर, चाल है 80 और आंसर दिया आपका मिनट में, तो इसको हम 60 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा
सॉरी, हाँ सही है, 4 दूनी 8 और 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 21/2, 21/2 इसका मतलब हो जाएगा 10 सही 1/2 मिनट। उसी दूरी को तय करने में 10 सही 1/2 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है। ठीक है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अंकित मूल्य आपका बोल रहा है 750 रुपये। ठीक है बच्चा, और कह रहा है इसे छूट कितनी दी गई, 16%, यानी डिस्काउंट आपका दिया गया है 16%। अब देखो कह रहा है कि विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 हो जाता है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/2 हो जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट कर देते और आप भी डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य लाएँ तो भैया क्या आ जाएगा, ये लो, ये विक्रय मूल्य अगर 3 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2। और ये कह रहा अंकित मूल्य 750 से छूट दे दी, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या बचता है बच्चे, अंकित मूल्य पर आप छूट दोगे तो विक्रय मूल्य बनेगा। तो विक्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आएगा, 750 की 16% छूट दे देंगे तो 16 और 4 20 80, यानी 84/100 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब ये किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य पूछा गया। अच्छा, 2 यूनिट की वैल्यू पूछा गया, तो उसको सॉल्व कर देंगे तो 25 चौको 100 और 25 तिया 75, इतना आ जाएगा। 4 से हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 3 से काट देंगे 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चा, 210 रुपया। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बताओ, यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 0, 420 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें रहा 420, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन तरीके से आप सॉल्यूशन को देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करें इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन करा विलयन पी में अम्ल और पानी का अनुपात। अच्छा, अम्ल एक जगह अम्ल है और दूसरा है पानी, और एक विलयन है पी और दूसरा विलयन है क्यू। अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया गया है भाई, 1:5, और दूसरा कितना दिया गया है, 2:7। अब वो कह रहा है दोनों विलयनों को समान मात्रा में किसी तीसरे विलयन में डाला जाता है तो उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, समान अनुपात में डाला गया, अगर पी में हम मान लें 5 1 6 यूनिट 6 यूनिट मिश्रण है, तो दूसरे में 7 2 9 यूनिट मिश्रण हो गया। अब तीसरे बर्तन में डाला जाएगा तो भैया इसकी मात्रा तो समान होनी चाहिए। अब मात्रा समान करने के लिए 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा। 3 कर दो, यहाँ 2, अगर 3 का गुणा कर दिया 6 3 18, 9 दूनी 18। 3 का गुणा करने का मतलब 3 का आपने इसमें गुणा किया, अगर 3 का इसमें गुणा किया तो इसका मतलब हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 25 कितना हो जाएगा 15। इधर आपने 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ये रेशियो क्या आना चाहिए तीसरे बर्तन में, 5 और 4 3 7 रेशियो 7 5 12, सॉरी गलत हो गया, 4 3 7 रेशियो 15 और 14 हो जाएगा 29। तो ये आंसर आ जाएगा 7:29। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं आपको 10 और 15 दी गई हैं। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 दी गई है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी बताइए। तो देखो, जब भी हम लिखेंगे आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, 10 और 15, 10 और 15। छोटी भुजा के बीच की दूरी 6, बड़ी भुजा की पूछी गई, काट देंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, आया कैसे, लेकिन चलो देखते हैं भैया कैसे आया। ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। मान लिया ये ABCD समांतर चतुर्भुज है। आसन्न का मतलब एक दूसरे से लगी हुई भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो एक भुजा अगर 10 है, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 15। अब वो कह रहा छोटी भुजा के बीच की दूरी आपको कितने दे रहा है 6, तो ये 6 हो जाएगी। दूरी मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब बीच की दूरी। और यहाँ पर
ये दूरी पूछी गई, ये आपको 6 दी गई, ये हमने मान लिया x। अब हम ऐसे लगा देंगे, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहे इधर वाले से निकालो, इस आधार गुणे ऊंचाई से निकालो, या इस आधार गुणे ऊंचाई से निकालो, क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 6 गुणे 10, और ये इक्वल होगा क्योंकि है तो वही चतुर्भुज, तो ये आ जाएगा 15 × x। काट लो भैया, वही सेम आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौकू 60, क्या वैल्यू आ गई 4। अब तो आपको आ गया होगा, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह कोई धनराशि 3 सही 3/4 वर्षों में, 3 सही 3/4, 4 तिया 12, 3 15/4 वर्षों में 8.8% की दर से साधारण ब्याज। अच्छा हम RT% यहाँ निकाल लें, तो R इतना हो जाएगा, T है 8.8%। साधारण ब्याज की दर से 1,2,2,3 6 हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन हो जाता है। और मिश्र धन क्या होता है, 100 + RT%, और RT आप इसको हल कर लेंगे तो 22 चौको 88, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, मतलब इसका मान आपको दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, वही धनराशि, मतलब राशि वही है, ओके, वही धनराशि उसी दर से, टाइम दर भी वही है, 4 सही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। अब आपसे RT का वैल्यू पूछा गया, ब्याज मतलब RT%। अब देखो क्या कह रहा है, टाइम अलग हो गया, टाइम कितना है, 8 चौको 32, 3 35, 35/8, और राशि कितनी है, रेट है 8.8%। काट देंगे भैया, ये आपका आ जाएगा 11। अब आप इसको गुणा करेंगे तो 1.1, ये आ जाएगा 3, 8 और 5, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप आराम से लगा देते हैं, ऑप्शन से लगा देंगे या इसी तरह कर देंगे। तो देखो भाई ये हो जाएगा 133, 133। काट दो, लगभग 133, 122 नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा लगभग 9 बार, तो 9 से 9 बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 29, और यहाँ से लगी 2, 9 एकम 9, 2 11। ओके, कितना बचा, अब 3 में से 7 गया, 13 में 7 गया 6, और यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 2, और आपका आ जाएगा 6। लगभग कितनी बार, 2 बार, ये 92 आया। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38.5 गुणे 92, जैसे आप गुणा करेंगे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन से आपका थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। अच्छा ठीक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd, 3542, ठीक है, 3542 आप कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, और आपको ऑप्शन से भी करके क्वेश्चन नंबर बताएंगे। करा कि कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 7,000, अच्छा 4 वर्ष बाद कोई राशि हो जाती है 7,000, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाता, और वही राशि 8 साल बाद 10,000 हो जाती है, यानी 8 साल बाद वो जाती है 10,000 रुपये, 8 साल बाद 10,000 हो जाती है। तो वह राशि प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभिक राशि पूछेगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर उतने ही वर्ष बाद राशि उतनी गुनी हो जाएगी, मतलब हर 4 वर्ष बाद राशि गुनी हो जाएगी। गुनी का मतलब हो जाएगा कि देखो 4 वर्ष में 7,000 थी, अब कितनी हो जाएगी 8 वर्ष में, मतलब ये राशि मान लो यहाँ पर हमने मान लिया, दोबारा से देखते हैं आप, देखो ये हमने मान ली कोई राशि x थी, और 4 साल में अगर 7,000 हो गई बच्चा, तो अगले 8 साल में वो कह रहा है 10,000 हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ 4 ही साल तो हुए, और ये अनुपात कितना हो जाता है 1-2, 1-2, एक और, यानी 7:10, मतलब सही से अनुपात निकालेंगे 10/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि वो पहले राशि कितनी थी, तो पहले राशि x मान ली थी। अब इसका हम क्या निकालेंगे 10/7, और वो किसके इक्वल आना चाहिए 7,000 के इक्वल, तो 0 से 0, 7 7 49, यानी राशि होगी 4900 रुपये, ठीक है। अरे 10:7 होगा ना, जैसे 70 है 7,000 है, इसका 10/7 करेंगे तभी तो 10,000 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और पूरे 20 क्वेश्चन होंगे आपके, देखते रहिए, पूरे वीडियो को स्किप करोगे तो घाटे में रहोगे। तेरा कह रहा एक टंकी एक पाइप A और B, किसी टंकी को 12 घंटे और पाइप A
और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेंगे? बहुत सरल है, एलसीएम ले लेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा 12 और 40 का 120 आ जाएगा, 12 धाइयाँ 120, 40 तिया 120, ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर भरेंगे तो 120 लीटर पानी मान लिया और दोनों मिलकर भरेंगे अपोन में 13, इतने घंटे लगेंगे 120/13, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहा 14, ये आपकी स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% वृद्धि कर दी जाए, यानी रेडियस कितनी बढ़ा दी गई? 20% बढ़ा दी गई। और क्या कह रहा है? तथा ऊंचाई में 33.1/3% की कमी कर दी जाए, 33.1/3% की कमी कर दी जाए। तो आपसे कह रहा है उसके आयतन में वृद्धि या कमी बताइए। तो आयतन में क्या होगा? आयतन आपका पूछा गया, तो आयतन क्या होता है भाई? आयतन होता है पाई r²h। देखो पाई की तो फिक्स वैल्यू होती है 22/7, इनमें डिफरेंस अंतर आएगा तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। r 2 बार है तो इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, यानी पहले बार अगर 5 थी, अब वृद्धि हो रही तो 6 हो जाएगी, फिर r² है 5 से फिर 6 हो जाएगी। और क्या कह रहा है? हाइट में कमी हो जाएगी, 33/1/3 की भिन्न 1/3। अरे पहले हाइट 3 थी, अब कितनी रहेगी? 2। इनको हल करेंगे और r² मतलब इन सबका गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, हल कर लेंगे। ये 10 से 10 नहीं सॉरी 25 से कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 दूनी 24, कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई, कितने पर? 25 पर, इंटू 100, 25 चौको 100, कितने परसेंट की? 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है, 4% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये कह रहा 3,4 6,8 के बीच की दूरी बताओ। अच्छा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, त्रिकोणमिति है, एडवांस मैथ है, सब क्वेश्चन आते हैं। ये भी आ सकता है 3,4 तथा 6,8 के बीच की दूरी। अब थोड़ा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सूत्र रटना पड़ेगा कि अगर बिंदु दिए जाए x1, y1 और ये कह दिया जाए तथा x2, y2 के बीच की दूरी, तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने आपके ये क्वेश्चन इस प्रकार के देखें, एक त्रिकोणमिति भी है, उसमें ज्यामिति भी है, तो हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति का इस वर्ष क्वेश्चन दे दे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमने आपको बना दिया। और निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा वो एकदम सरल ही आएगा, तो आप इसको x1 और y1 मान लेंगे, इसे x2 और y2 मान लेंगे, तो बेटा क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया 25, और 25 से क्या आंसर आ जाएगा? 5 इकाई, 5 मात्रक, 5 यूनिट्स, कुछ भी मान लो आप। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत सरल है। कह रहा 8 7 6, 8 है, 7 है, 6 है, फिर 7 है, 4 है, फिर 7 है, 3 है, फिर 7 है का बहुलक बताओ। तो बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब होता है कोई संख्या कितनी सबसे ज़्यादा बार आएगी वही तुम्हारा बहुलक होगा। तो आप देखते 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इस वजह से इसका बहुलक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। ये कह रहा है 12 14 10 8 16 की माध्यिका बताइए। देखो माध्यिका के लिए हम बता रहे हैं आपको माध्यिका, पहले नंबर अगर माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले दी हुई संख्या को या तो आप असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे या डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी या आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। तो पहले लिखते हैं इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। 8 हो गया, 8 10 12 14 16। अब लिखने के बाद आप देखेंगे माध्यिका ही तो निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए इधर से काट दो आप, अगर डिफरेंस इक्वल है तो 8 16 10 लो, माध्यिका क्या आ जाएगा? मध्यिका पता आ जाएगा। ये आपकी है माध्यिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपके एमटीएस की 4 सीरीज डाल चुके हैं, 3 डाल चुके हैं, और वो 3 सीरीज आपके समांतर रेखा पर आए हुए क्वेश्चन से है। समांतर रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? कोण क्या होता है? कोण कितने प्रकार के होते हैं? संपूरक कोण क्या होता है? कोटपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण और कोटपूरक कोण पर बनने वाले अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग अच्छे क्वेश्चन को हमने आप कराया है। आप पीछे जाकर हमारे उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आ जाएगा वो आपका त्रिभुज पर आधारित होगा। वहाँ पर आपका बताया जाएगा
त्रिभुज के आधारित होगा। वहाँ पर आपका पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है, बहुपद, बहुपद पे भी आधारित क्वेश्चन होगा। तो त्रिभुज पे आधारित वीडियो को देखने के लिए आगे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कल ही आपका वीडियो डाल दिया जाएगा, तो कृपया ज़रूर देखें उसको। और चलो देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनाया गया, ये लो इस तरह, ये एक सर्कल है और सर्कल में कहा गया यहाँ से ये ओ है और ये डिस्टेंस आपकी 13 दे दी गई और ये डिस्टेंस आपकी शायद पूछी गई है। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये ए है, ये बी है और ये डिस्टेंस आपकी दे दी गई 5। तो आपको ध्यान रखना, देखो ये वृत्त का केंद्र और ये आपकी त्रिज्या है और ये बाहर से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। अगर 90 अंश का बच्चा कोण बनेगा तो ये 90 अंश का कोण हो गया, ये 13 है, ये 5 है, तो अपने आप ये कितनी हो जाएगी, 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी ने 14,000 रुपये लगाए, क्यू ने आपके 18,000 रुपये लगाए और आर ने आपके 24,000 रुपये लगाए। व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार के अंत में 25,480 रुपये के फ़ायदा हुआ। उसमें पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताओ। तो देखो सब लगातार लगाते रहे, तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ रेशियो निकाल लेंगे। 3 0 से 3 0 आपको कैंसिल कर देंगे। आप कितने, 2 से 2 7 2 7 14, 2 9 18 और 2 12 24। जिस प्रकार से संपत्ति होगी उसी के अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो लाभ को बांटेंगे, अब देखो इतना लाभ हुआ और ये लाभ इनके इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। तो 12 और 8 20, 1 21, 7 28, यानी 28 यूनिट का मान। और 12 और 7 12 और 9 21 हो गया, 21 7 28, 28 यूनिट का मान ये दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए पी और क्यू के अंतर, यानी 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। हमने मान लिया 2 यूनिट का मान 1 है, कैंसिल कर देंगे, ये 14 आ जाएगा। 14 से आप डिवाइड कर देंगे तो 14 एकम 14 कितना बचा, 14 एकम 14, यहाँ बचेगा 11 और 114 हो जाएगा। 14 7 98, 14 8 112, 112 कितना बच गया, 2 28, 14 7 28, यानी कितना आ जाएगा, 1870 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 20। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 8 + 3 - 5 2 × 1/3 ऑफ 12/5 + 4/3 × 3/8। देखते हैं दिखाई दे रहा कि नहीं। 3/8 तो बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा मैनेज करते हैं, लो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप, बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको करें, देखो ये किसका क्वेश्चन है, बोधमास, BODMAS, आपको पता होगा। बोधमास का क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ हिंदी में लिखा होगा का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5/6। इसकी जगह हम 5/6 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ऑफ हल करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। अगर 2 आ गया, अब क्या करा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, कितना आया, 1/2, वो भी प्लस के 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 3 11, 11 में से 2 सही, 1/2 चला गया, तो 11 में से 2 गया 9, 9 में से भी चला गया आधा, तो इसका मतलब आ जाएगा 9.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9.5। तो ये आपका आंसर रहेगा आज का। ये ब्रैकेट में नहीं है भैया ना, आप ब्रैकेट समझो, ये तुम्हारा लिखा है -2 प्लस के 1/2। ठीक है, अब देखो 8 3 11, 11.5, 11.5 में से 2 चला गया, 9.5, और ऑप्शन आपका इस तरह दिया गया, तो 9.5 यहाँ तक हो गया। तो आप सब लोगों का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पूरा देखें, मटेरियल आपको बेहतरीन मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और ऐसे ही आगे धीरे धीरे GS में कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ, GS, रीजनिंग, धीरे धीरे सभी टॉपिक मिलने लगेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो धन्यवाद।